बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिस्टल्स जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। तो टोटल 4 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल को समझने से पहले एक बात आप और याद रखें कि एटॉमिक क्रिस्टल को मेटेलिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। मतलब मेटल्स की बात हो रही है, तो मेटल्स में आपने आयरन को देखा है, आपने कॉपर मेटल को देखा है, आपने एल्युमिनियम मेटल्स को देखा है। तो मेटल को आप अगर गौर करें तो मेटल आपको देखने में एक नॉर्मल जैसे आयरन मेटल है या एल्युमिनियम नजर आएगा। ये तो एक मतलब उसको हम नॉर्मल देख रहे होते हैं। एक होता है उसकी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, वो अंदर से कैसा है। अब उसकी बात करें, जैसे कि इंसान है, वो सामने से नजर आ रहा है, अब उसके अंदर क्या कुछ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये एक दूसरी बात है। तो इस तरह से मेटल्स जो है हम उसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं, मेटल को जानना चाहते हैं, उसकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होता है। तो मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ देखें, हम सपोज कर लेते हैं ये एक पीस है। किसका पीस है जी? ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, मेटल की क्रिस्टल है। अब इसके पास होता क्या है, तो मेटल के एटम्स हम नॉर्मली हमें नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है, जो फिनोमेना सब हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हर चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम स्टडी करते हैं। देखें ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल की क्रिस्टल है, ये मेटल के आपको एटम्स नजर आ रहे हैं। तो ये एटम्स क्या करते हैं मेटल के, ये अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं आसानी से। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज होते हैं, ठीक है, वो लूज होकर जाते कहीं नहीं है, वो इधर इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का समंदर बन गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है। क्या बन गया है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समंदर बन गया है। और जिस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको पॉजिटिव न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद है, पॉजिटिव न्यूक्लियाई भी मौजूद है। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन का जो समंदर है, इलेक्ट्रॉन गैस है, उसके अंदर हर वक्त ये डूबे रहते हैं, उसके अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये मेटल की एक्चुअल स्टोरी है, देखने में सब नजर नहीं आता। ये कब नजर आएगा? जब उसको हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी केमिस्ट्री देखेंगे, तो पता हमें क्या चला, जो मेटल होता है उसमें मेटल के एटम्स होते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस बन जाती है, और उसी के अंदर ये पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक क्रिस्टल या एटॉमिक क्रिस्टल को मेटालिक क्रिस्टल होती है, और उसमें एटम आपस में कैसे जुड़ते हैं? मेटालिक बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक क्रिस्टल। इन दिस क्रिस्टल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बनते हैं इनके दरमियान, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसके दरमियान? पॉजिटिव न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं मेटालिक बॉन्ड के अंदर मेटल। अब इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन क्रिस्टल लेटस, ये सारी बात बता चुका हूँ, एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है, इन विच पॉजिटिव आयंस आर मर्ज्ड। इस इलेक्ट्रॉन गैस में पॉजिटिव आयन मौजूद रहते हैं। तो ये स्टूडेंट एटॉमिक क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अब इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, इसकी खास बातें क्या अब तवज्जो से समझना है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। जो मेटल की क्रिस्टल होती है उसके क्या करैक्टरिस्टिक हैं? पहली बात, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। आयरन है, अल्मोनियम है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह भी आपके सामने आ गई कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि आपस में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये होता है कि जब हम उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं तो टूटता नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप एक स्टोन ले लें, उस स्टोन के ऊपर हैमर करें तो स्टोन क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन एक लोहे का पीस ले लें, उसके ऊपर हैमरिंग करें तो टूटेगा नहीं, बल्कि वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा।
तो इसका मतलब ये मेलेबल होते हैं, जब इनको हम हैमरिंग करते हैं, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे हम शीट बना सकते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब क्या है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, इनकी तारें बना सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर मेटल की वायर्स बनी हुई हैं, तो ये इनसे वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है एटॉमिक क्रिस्टल की या मेटालिक क्रिस्टल की। इसके बाद हम बात करते हैं आयोनिक क्रिस्टल की। अब आयोनिक क्रिस्टल की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो आयोनिक क्रिस्टल होती है, इस नाम से पता चल रहा है कि इस क्रिस्टल के अंदर जो है आयन्स होते हैं, और अब आयन्स आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। कौन से आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। यूँ कह लें कि हम ऐसे सॉलिड्स की बात करते हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में सुना होगा कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन्स आपस में जुड़े होते हैं और आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ आयोनिक क्रिस्टल मतलब आयनिक बॉन्ड। ऐसे हम सॉलिड की बात करते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद है। तो आयोनिक क्रिस्टल क्या कहा है, इन दिस क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर अपोजिटली। अपोजिट का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये होती है आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें आयन्स आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से, ठीक है। आयन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन्स है, तो ये आपस में जुड़े हुए मिले हुए। अब इसकी खास बात क्या है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये मोल्टन मतलब या फ्यूज्ड स्टेट, मतलब मोल्ट का मतलब जब इसको पिघला दें। सॉलिड हालत में करंट पास नहीं होता, करंट पास होने के लिए इन आयंस का फ्री होना जरूरी है। तो सॉलिड हालत में तो आयंस टाइटली जो है वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, फ्री नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, तो करंट भी पास नहीं होता। तो करंट का पास होता है, हम कहते हैं कि इसमें से करंट पास होता है जब ये मोल्टन स्टेट में हो, पिघली हुई हालत में हो, जब इनके आयंस फ्री हो। एक बात। दूसरी बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, उसकी वजह आयंस के बाद तमाम अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, बिल्कुल हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर आप हैमरिंग करें तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको कहते हैं ब्रिटल। तो ये ब्रिटल होते हैं। इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल अंटिल इट इज ब्रोकन, तो कहना जब क्रिस्टल ग्रोथ होती है तो इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता कितनी ग्रोथ होकर रुक जाएगी। तो इनडेफिनिट ग्रोथ होती है जब तक उसको रोका ना जाए, तोड़ा ना जाए। तो ये पूरी कहानी है कि आयोनिक क्रिस्टल क्या होती है, उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या क्या खास बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वर्ड मॉलिक्यूल से आपको बात समझ आ रही है कि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, कैसी क्रिस्टल की बात हो रही है जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, उसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं, क्रिस्टल बनी हुई तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगी, ठीक है। और इसमें आपस में जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा इसको तवज्जो समझना, चूंकि ये बात बहुत समझने की है कि फॉर एग्जांपल ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों हैं, देखिए इस वाले केस में स्ट्रांग थी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन थे, यहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ तो कोई चार्ज नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों होती है, इसको आपने समझना है। तो पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। आयोडीन, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होती है, ये आपस में क्यों जुड़ी होती है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होती है, इनको आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, इसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद इसको जोड़ने वाली कौन सी फोर्सेस हैं जो उनको आपस में जोड़ती हैं, उनमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे हमने कहा आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बना होता है, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ठीक है, ये देखें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, ये आपस में जुड़े हुए, देखिए आपको नजर आ रहा है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये चार्ज आएगा, यहाँ पर हम कहीं मेंशन कर देते हैं, यहाँ क्या आएगा, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली
चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है, एक का हाइड्रोजन होगा और दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम कहते हैं ये जो फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जोड़ती है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स को, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल, और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वीकली आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और फोर्स है, वो है वीक वैंडरवाल फोर्स। ये वैंडरवाल फोर्स क्या होती है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल को जोड़ती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल में देखिए मैंने क्या बताया है कि इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर। यानी एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, तो एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इससे भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अब करेक्टरिस्टिक पर आ जाए तो करेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, एक बात। दूसरी बात, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट नहीं हो सकती। तो ये स्टूडेंट्स टाइप्स हैं जो आपको मैंने बताई हैं, कौन सी, एटॉमिक क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें इसको मेटालिक क्रिस्टल भी कहते हैं, एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। फिर बताया आप लोगों को आयनिक क्रिस्टल, जिसमें आयन्स आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जुड़े होते हैं। फिर बताया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो ये पूरी कहानी, इसमें एक टाइप रह गई है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, दैट इज कोवलेंट क्रिस्टल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आप समझते हैं कहीं परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझें, पढ़ें, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।